बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय सर जी। आज हमारा ग्रामर का लेक्चर नंबर 12 है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन पास्ट टेंस का। याद रखिएगा, हैबिचुअल एक्शन पास्ट टेंस का। मैंने यहाँ सिंपल भी लिखा हुआ है, उसकी बात आगे आके करते हैं। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस में हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदत। ऐसी आदत जो लगातार हो लेकिन वो पास्ट टेंस में हो, उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। अब यूज टू का मतलब भी है आदत। यूज टू का मीनिंग उर्दू में जिस तरह दिस का मीनिंग होता है, ये दैट का मीनिंग होता है वो, इसी तरह यूज टू का मीनिंग होता है आदत। टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट टेंस लाइक हैबिचुअल, यानी कि आदत की तरह पास्ट टेंस में कोई एक्शन आपका कंटिन्यूअस हो तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। इसके बारे में आज हमारी बात होगी। आगे सिंपल सेंटेंस में भी यूज टू का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फुल स्टॉप आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, फिर यूज टू आएगा। डिड जब लगता है तो फिर यूज्ड टू नहीं लगेगा, ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, फिर यूज टू फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म, जब यूज फर्स्ट फॉर्म में आ गया तो फिर वर्ब की जरूरत भी कोई नहीं रह जाती। तो फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर यूज टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखें, ये मैंने तरतीब या तरीकाकार आपको बताया है पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को, ऐसा एक्शन जो लगातार होता रहे। जब सिंपल सेंटेंस करेंगे तो उनकी भी तरतीब यही होगी, उसमें इज, आर, है, वाज, वर, गेटिंग वगैरह लगेगा। वो वीडियो के आगे बात करते हैं, उसके पहले इसकी बात कर ले। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हर रोज अपने स्कूल जाया करता था, यानी कि हैबिट है पास्ट टेंस की। आई यूज टू गो टू माई स्कूल एवरी डे। एक आध सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बता देता हूं। माई में सब्जेक्ट है, जाया वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, हर रोज एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। अब इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर यूज टू लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट लगा दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, ताकि उनको मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। वो हर रोज टीवी नहीं देखा करते थे। दे डिडंट या डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी एवरी डे। क्या ये लड़का झूठ बोला करता था? डिड दिस गाय यूज टू लाई। अली 4 बजे चाय पिया करता था। अली यूज टू ड्रिंक टी एट 4 o'clock। अब देखिए, अब बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। उसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली और उसकी आदत भी पता चल गया कि पास्ट टेंस में जिसमें लगातार हैबिट का जिक्र हो, उसके लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर आदत का जिक्र हो, मसलन
मुझे देर तक पढ़ने की आदत है। एंड पे है आ रहा है तो आपने इज आर एम वाज लगाना है। फिर आपने यूज टू लगाना है। यूज टू के बाद जो लफ्ज आएगा उसके साथ आई एन जी मस्ट लगाना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। यूज टू के बाद जो भी वर्ड आएगा, वर्ब आएगा, उसके साथ इंग लगाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे देर तक पढ़ने की आदत है। आई एम यूज टू रीडिंग टिल लेट। रीड के साथ आई एन जी आ गया। किसी भी काम को देखकर उसे खांसने की आदत है। कोई भी काम देखता है तो खांसने लग पड़ता है। ही इज यूज टू कफिंग। आई एन जी आ गया। आफ्टर सीइंग एनी वर्क। क्या सियासतदानों को ओछे हथकंडों की आदत है? आर पॉलिटिशियंस यूज टू शादी टैक्टिक्स। इसको शॉडी नहीं पढ़ना। डबल डी दाल की आवाज देगा, दी की आवाज आएगी शादी टैक्टिक्स। आर पॉलिटिशियंस यूज टू हाई टैक्टिक्स। अब आगे देखते हैं गेटिंग का यूज कि हम गेटिंग कहां पे लगाते हैं। ऐसा काम जिसकी आदत नहीं है हमें, लेकिन उसको करने के बाद वो आदत हमारी बन जाएगी। मसलन ऐसा काम है, ऐसा गांव है कि आप उसमें रह रहे हैं, उसमें रहने की आदत नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत बन जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस में यूज टू से पहले गेटिंग लगाते हैं। किसी काम करने की आदत हो रही हो यानी आदत पक्की ना हुई हो, तो तब यूज टू के साथ गेटिंग इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं क्या, इफ यू आर नॉट यूज टू डूइंग एनी वर्क। अब यूज टू का मतलब है आदत। अगर आपको कोई काम करने की आदत नहीं है, बट आर गेटिंग यूज टू इट, लेकिन आप उसके आदी हो जाएंगे। एक दफा फिर इंग्लिश में डेफिनेशन देख सकते हैं। इफ यू आर नॉट यूज टू डूइंग एनी वर्क बट आर गेटिंग यूज टू इट। अब यूज टू का मीनिंग मैंने जैसे आपको बताया है आदत, हैबिट का मैंने यहां जिक्र नहीं किया। हैबिट का लफ्ज भी लगाया जा सकता है। बट आर गेटिंग यूज टू इट, देन गेटिंग इज यूज बिफोर यूज टू। इस यूज टू से पहले गेटिंग यूज होगा। मैं एक बात बताना आपको भूल गया। ये जो यूज्ड टू है ना, इसको आपने यूसट टू पढ़ना है। यू सट टू, याद रखिएगा। ये डी को आपने टे की आवाज दे देनी है। अगर आप अपना तलफ़ुज़ ठीक करना चाहते हैं तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू माय स्टडीज। मुझे पढ़ाई की आदत हो रही है, यानी कि पहले आदत नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है, इसलिए हमने गेटिंग का यूज किया। अब आपको पता चल गया होगा कि गेटिंग कहाँ पे लगाना है, इज आर एम वाज वर कहाँ पे लगाना है, और यूज टू खाली कहाँ पे लगाना है। मैंने 3 रूल्स आपको बता दिए। पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता सियासतदानों के झूठे बयानात के आदी हो रहे हैं। Pakistanis are gradually getting used to the false statements of politicians. शिकायती बच्चे, इसकी इंग्लिश होगी वाइनिंग चाइल्ड, शिकायती बच्चा। हम जमातों की शिकायत लगाने की आदत हो रही है, यानी कि शिकायती बच्चे को रोज अपने हम जमातों की शिकायत लगाने की आदत हो रही है। हम जमात, क्लास फेलोज, peers, साथी। A whining child is getting used to complaining about his class fellows daily. हमें कम से कम 4 घंटे नहर में नहाने की आदत हो रही है। देखिए सेंटेंस कैसे हैं। आदत का जिक्र आ रहा है कि आदत हो रही है। वी आर गेटिंग यूज टू बाथिंग, बेदिंग
बेदिंग पढ़ेंगे, बाथिंग नहीं, थे नहीं पढ़ना, दाल पढ़ना है, बेदिंग इन द कनाल फॉर एट लीस्ट 4 आवर्स। क्या उनको मवेशियों को कुएं से पानी पिलाने की आदत हो रही थी आ गया, पास्ट आ गया। वर दे गेटिंग यूज टू वाटर द कैटल फ्रॉम द वेल। मुझे आपकी बकवास सुनने की आदत हो रही है। बकवास की इंग्लिश होगी बुलशिट। आई एम गेटिंग यूज टू हेयरिंग योर बुलशिट। मुझे आपकी बकवास सुनने की आदत हो रही है। मुझे बीवी के नखरे उठाने की आदत थी। आई वॉज यूज टू टेकिंग केयर ऑफ माई वाइफ। मैंने आपको बताया जब आपने इज आर एम वाज वर यूज करना है तो उसके बाद यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगा उसके साथ आई एन जी लगाना है। मेरे भाई को सिगरेट पीने की आदत थी। माई ब्रदर यूज टू स्मोक सिगरेट्स। याद रखें ये भी सेंटेंस ठीक है। दूसरा तरीका, माई ब्रदर वाज यूज टू स्मोकिंग सिगरेट्स। क्लियर कर लें, कंफ्यूज ना हो। अगर आप इसको ऐसे पास्ट में करेंगे तब भी ये आपका सेंटेंस ठीक होगा। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए रखा था आपके लिए। आगे भी ये क्या है, माई ब्रदर यूज टू स्मोक सिगरेट्स, ये भी ठीक है। माई ब्रदर वाज यूज टू स्मोकिंग सिगरेट्स। मैं इस मस्जिद में नमाज अदा किया करता था। अब ये मुकम्मल पास्ट की हैबिट है। इस सेंटेंस में देखें आदत का लफ्ज लिखा हुआ है, इसमें आदत का नहीं है। ये आदत वैसे ही जाहिर कर रहा है। मैं इस मस्जिद में नमाज अदा किया करता था। इन सेंटेंसेस में आदत का लफ्ज आएगा। इन सेंटेंसेस में जिसमें खाली यूज टू लगना है आदत का लफ्ज नहीं आएगा। आई यूज टू प्रे इन दिस मॉस्क। मेरा दोस्त हर शाम मुझे मिलने आया करता था। माई फ्रेंड यूज टू विजिट मी एवरी इवनिंग। क्या ये हॉस्पिटल मुफ्त दवाई दिया करता था? डिड दिस हॉस्पिटल यूज टू गिव फ्री मेडिसिन? वो सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करता था। ही यूज टू बेद। थे नहीं पढ़ना, दाल की आवाज। ही यूज टू बेद इन वार्म वाटर इन विंटर। मैं बचपन में स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल एज अ चाइल्ड। ये फकीर 1 रुपए से कम नहीं लिया करता था। दिस beggar did not use to take less than 1 rupee। उम्मीद है आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी इन सेंटेंसेस की। बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको उसका आंसर कर दिया करूँगा। इम्तिहान के करीब मुझे 6 घंटे पढ़ने की आदत थी। अब देखिए इसमें आदत का जिक्र आ गया। आई वॉज यूज टू, स्टडी के साथ आई एन जी लगा दिया। आई वॉज यूज टू स्टडिंग फॉर 6 आवर्स अराउंड एग्जाम्स। इम्तिहान के करीब। वो रोजाना मुझसे मिलने आने का आदी था। इन सेंटेंसेस में आदी या आदत का लफ्ज आएगा। ही वॉज यूज टू विजिटिंग मी एवरी डे। विजिटिंग के साथ आई एन जी लग गया। यूज टू के बाद जो भी लफ्ज आएगा उसके साथ आपने ईंग लगाना है। वो हर रोज मछलियां पकड़ने का आदी था। ही वॉज यूज टू फिशिंग एवरी डे। धोबी अक्सर हमारे कपड़े धोने का आदी था। वॉशरमैन वॉज यूज टू वॉशिंग आवर क्लोथ्स ऑफन। उम्मीद है आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।